क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सरल रेखा एवं कोण, है ना। तो सरल रेखा और कोण को पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में कुछ डेफिनेशन देखते हैं। इसके कुछ डेफिनेशन है ना। सरल रेखा क्या होता है, कोण क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग सरल रेखा। तो सरल रेखा पढ़ने से पहले मैं क्लास 8 के कुछ जो आप पुराना पढ़ चुके हो, है ना, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लूं, फिर जाके मैं सरल रेखा और कोण के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है समकोण। ठीक, सबसे पहले आता है समकोण। तो समकोण क्या होता है? सभी जानते हैं समकोण, है ना। समकोण क्या होता है? वह कोण जो 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। तो समकोण के लिए कितना जरूरी होता है? 90 डिग्री का होना जरूरी होता है। ठीक है, दूसरा होता है न्यून कोण। न्यून कोण के लिए क्या होता है? न्यून कोण कितने अंश से 90 से कम होना चाहिए, तभी वो न्यून कोण कहलाएगा। ठीक, किसका? ये 90 अंश का होता है समकोण, और न्यून कोण जो है वो कितने अंश का होता है? 90 से कम होना चाहिए, तब वो न्यून कोण कहलाएगा। ठीक, और इसी को बोलते हैं कोण। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? कोण। अब आते हैं हम अधिक कोण। न्यून कोण, समकोण और तीसरा होता है अधिक कोण। अधिक कोण से क्या रिलेशन है? अधिक कोण 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री पे क्या होता है? रेखा होता है, लेकिन 180 डिग्री से क्या थोड़ा कम होना चाहिए, तब वो क्या हो जाता है? अधिक कोण कहलाता है। ठीक, 180 से कम, ये क्या होता है? अधिक कोण। ठीक, अब आते हैं हम सरल रेखा पे। सरल रेखा को ही हम लोग ऋजुरेखी कोण भी कहते हैं। ठीक, तो समकोण 90 डिग्री पे बना, ठीक है, वह कोण जिसका मान 90 अंश का होता है उसको हम समकोण कहते हैं। न्यून कोण वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण कहा जाता है। ठीक, और अधिक कोण वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से कम होता है उसको हम अधिक कोण कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं, हमारा अगला टॉपिक है सरल कोण। ठीक है, सरल कोण को ही हम लोग बोलते हैं ऋजुरेखीय कोण। सरल कोण तो नहीं बोलते हैं, अधिकतर आपको ऋजुरेखीय कोण मिलेगा। तो ऋजुरेखीय कोण वह कोण जो 180 डिग्री का बनता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सरल कोण। ठीक, नेक्स्ट है आपका, ये हुआ कोण से रिलेटेड। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और परिभाषाएं बताती है जो आपके क्लास 9 में है। तो सबसे पहला परिभाषा है संगत कोण। संगत कोण किसे कहते हैं, है ना। संगत कोण के लिए हम पहले डायग्राम नोट कर लेते हैं। मैं डायग्राम के माध्यम से समझाती हूँ, फिर आपको मैं देखो, ये क्या है? दो समांतर रेखा, संगत कोण, है ना। जब दो समांतर रेखाएं, ठीक है, जो ये दोनों समांतर है, एक दूसरे के सीधे रेखे पे गमन कर रही है, तो एक दूसरे के समांतर
ठीक है, अब आते हैं हम रेखीय युग्म कोण। रेखीय युग्म कोण, तो रेखीय युग्म कोण आसन्न रेखा, रेखीय देखो ये है रेखीय युग्म कोण। रेखीय युग्म कोण हमेशा बीच में बनता है ना, ये जो कोण है, ये जो बनने वाला कोण है, ये क्या हो जाएगा, रेखीय युग्म कोण या आसन्न कोण भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, दो आसन्न कोण है ना, दो आसन्न कोण रेखीय युग्म का निर्माण करता है। ये देखो, दो आसन्न कोण रेखीय युग्म का निर्माण करता है यदि उनकी है ना, यदि उनकी निष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य दो भुजाएं विपरीत किरण के हो। कहने का तात्पर्य है ये जो कोण है ना, इसके बीचों बीच में रेखा गई, इसके और का कोण और इसके और का कोण जो बनेगा है ना, ये जो बनेगा ये दोनों साइड वो हो जाएगा रेखीय युग्म कोण। ठीक, अगला है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, देखो शीर्षाभिमुख कोण के लिए कुछ ऐसा बनाना रहेगा। ठीक है, इसके सामने वाला कोण, इसके सामने वाला कोण, और इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, वहां कोण दो कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है जब उनकी भुजाएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत हो। ये इसके विपरीत है, ये इसके है ना, उसके सामने के दो कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, तो शीर्षाभिमुख कोण वह कोण जिसके दो रेखाएं विपरीत और हो, और जो दो बनने वाला कोण है वो क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, क्लियर है, न्यून कोण बता दिए, अधिक कोण बता दिए है ना। अब आते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज, ठीक, विषमबाहु त्रिभुज, इसके बारे में थोड़ा सा ये था कोण। अब हम भुजा के बारे में देखते हैं। भुजा के लिए सबसे पहला है हमारे पास डेफिनेशन है, सबसे पहला डेफिनेशन है समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम से समान सुनाई दे रहा है, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है, ये त्रिभुज, ठीक, वह त्रिभुज जिसकी सभी सम से समान सुनाई दे रहा है, तो जिसकी सभी भुजाएं क्या होगा, आपस में बराबर होगा, उसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। ठीक, बराबर होगा मतलब ए बी बराबर होगा किसके, BC के, और BC किसके बराबर होगा, AC, मतलब तीनों क्या है, आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। क्लियर, अब आते हैं सेकंड, हम दूसरा आते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु
त्रिभुज। ठीक, विषम बाहु त्रिभुज क्या होगा? वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं का माप अलग अलग होता है उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो सम मतलब समान है ना, और विषम यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है आपको विषम, तो विषम मतलब क्या है? अलग अलग। क्या? अलग अलग। ठीक है, विषम मतलब क्या है? अलग अलग। तो आप जब डायग्राम बनाओगे, ठीक है, तो विषम से अलग अलग मतलब वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। मतलब कहने का मतलब ए बी, ठीक है, बराबर नहीं होगा। बी सी के काट दिए, मतलब एक यदि ए हुआ तो ये कितना होगा? 2, है ना, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगी। ठीक, उसके बाद बी सी भी किसके इक्वल नहीं होंगे? ए सी के इक्वल नहीं होंगे। ठीक, तीसरा क्या है? और ए सी भी किसके इक्वल नहीं होंगे? ए बी के। तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा उस कंडीशन में? जब तीनों एक दूसरे से अलग अलग होंगे, है ना, तीनों किसी से नहीं मिलेंगे, तब वो त्रिभुज कौन सा कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, एक बार रिपीट करा देते हैं। सम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज, सम मतलब समान, ठीक, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती है उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो बच्चे, क्लास 9 वाले सबसे पहले आप जितना डेफिनेशन है ना बताया गया है उसको आप अच्छे से रीड करिए। ये डेफिनेशन जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको क्वेश्चन बनाने से कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन भी आपको समझ नहीं आएगा। क्लियर है? तो आज का जो डेफिनेशन है, 6 जो डेफिनेशन बताया गया है, 6-7 जितना भी डेफिनेशन मैंने आपको बताया है, आप उसको, इसका मैं परिभाषा मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगी। आप अपने कॉपी में लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, अच्छे से रीड करेंगे इसको। फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन बताएंगे। तो क्वेश्चन में आपको समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आसन्न कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, है ना, ये सब के एकांतर अंतःकोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ये सब के बारे में जानना है। आप इनके बारे में यदि जान गए तो आपको क्वेश्चन बनाने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक, तो मैं आज जो भी है इसका नोट्स मैं भेज दूंगी आपको, आप अपने फेयर कॉपी में उतारेंगे, ठीक, परिभाषा का, और उसको रीड भी करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है क्वेश्चन, उसके बाद जाके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आज का क्लास यही खत्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या है उसको देखेंगे। ठीक, तो आज का क्लास यही समाप्त।